Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I am your teacher Miss Hina Naz. Today we shall study Science of class 8, lecture number 6 from chapter number 1. And the name of chapter is Human Organ System. The topic that we are going to discuss today is excretory system. You can find this topic on page number 8 of your book. Students, let's start. Respiration. What is respiration? ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि क्या होती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड मॉलिक्यूल. ठीक है, हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को अम्ल तनफ्फुस भी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, होता क्या है इसके अंदर? होता ये है असल में कि यहाँ पर ऑक्सीजन और फूड, जो फूड हम इनटेक करते हैं, खाते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन जो हम एक्सहेल करते हैं, इनका आपस में रिएक्शन होता है. रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस फूड के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर देती है. ठीक है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देती है. और जब फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है, खाना हजम हो जाता है, तो उससे रिलीज होती है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड से क्या रिलीज होता है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, अब हमारे पास जो एनर्जी है उसको तो हम अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, दिन भर के जो काम काज हैं, एक्शंस करने के लिए वो हम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास की वेस्ट प्रोडक्ट है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ नहीं करते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है. और साथ ही साथ जो वाटर है वो भी हमें चाहिए, उसको हम हमारे ब्लड में वो अब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वाटर होता है यूरिन की फॉर्म में. ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर जो हमारी बॉडी में जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो यूरिन के फॉर्म में वो भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की बॉडी के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती. दे आर नॉट नीडेड इन द बॉडी. सो हमें इनको रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम बॉडी. ठीक है, इन्हें जिस्म से रिमूव करना होता है, यानी कि जिस्म से खारिज कर देना होता है. क्यों ऐसा करते हैं हम? इनको रिमूव क्यों करते हैं? बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजनस मटीरियल एंड अदर सॉल्ट्स. इनके अंदर कुछ नाइट्रोजनस मटीरियल होता है जो कि हमारी सेहत के लिए डेंजरस होता है, हमारी सेहत के लिए ठीक, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है. ठीक है, ये नाइट्रोजनस मटेरियल और सॉल्ट जो हैं ये वेस्ट हैं और ये डेंजरस होते हैं फॉर आवर बॉडी, इसलिए इन्हें बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पर. एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ये जितने भी मैंने आपको वेस्ट प्रोडक्ट गिनवाए हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, इन सबको हम रिलीज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे तो हम एक्सहेल आउट कर देते हैं ना. ठीक है, उसे हम लंग्स के ज़रिए से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो जितने भी ऐसे मादे, फालतू मादे जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, अमोनिया, ये सब हमारे लिए टॉक्सिक हैं. ठीक है, और एक्स्ट्रा वाटर और कुछ सॉल्ट्स, इनको हमने बॉडी से रिमूव करना होता है. और हम इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है. ठीक है, और कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं एक्सक्रीशन के लिए ह्यूमंस के अंदर. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज. ठीक है, यानी कि किडनी हम कहते हैं गुर्दे को. ठीक है, तो पेयर ऑफ किडनी का मतलब है दो गुर्दे हैं हमारे पास. टू यूरेटर्स. ठीक है, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. ठीक है, अब मैं आपको इसकी फिगर जो है वो आपकी किताब से दिखाती हूँ ताकि आपको ये पार्ट्स समझ आ जाए. स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर मौजूद है. ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास किडनीज़ हैं, दो किडनीज़ हैं हमारे पास. ठीक है, उसके बाद राइट किडनी एंड लेफ़्ट किडनी. उसके बाद यहाँ से जो हमारे पास ये वेन्स बनी हुई हैं, नालियाँ सी बनी हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं यूरेटर. ठीक है, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं यूरेटर. यूरेटर जो है उसके बाद यूरिन लेकर आती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. यहाँ पर टेम्प्रेरी यूरिन जो है थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है. और ये यूरिथ्रा है
ओपनिंग है जिससे यूरिन जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमारे पास किडनीज क्या है और साथ साथ उसके साथ जो और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसके साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ह्यूमन बॉडीज हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप किडनीज। इंसानी जिस्म के अंदर 2 किडनीज होती हैं जिनका कलर डार्क ब्राउन होता है और शेप उनकी बीन लाइक होती है, फलियाँ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उनकी जैसी होती है। इन द एब्डोमिनल रीजन, पेट वाले एरिया के अंदर मौजूद होती है ये। 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, दरमियान में हमारे पास रीढ़ की हड्डी है और एक किडनी एक तरफ है और दूसरी किडनी दूसरी तरफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। ठीक है, जो राइट साइड पर किडनी है वो थोड़ी सी ज़रा नीचे की जानिब है और जो लेफ्ट वन है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। सरफेस ऑफ द किडनी, द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कन्वेक्स वाइल द इनर सरफेस ऑफ किडनी इज कनकेव। ठीक है, ये हमारे पास जो किडनी की अब डायग्राम अपनी किताब पर देखेंगे आपको पता लगेगा कि जो बैरूनी लेयर है वो हमारे पास थोड़ी सी कन्वेक्स है। कन्वेक्स का मतलब क्या है, दरमियान से थोड़ी सी ब्रॉड है और जो एजेस हैं वहाँ से थोड़ी सी थिन है। ठीक है, और जो इनर सरफेस है अंदर वाली साइड है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो बीन लाइक है ना हमारे पास, ये देखें जो अंदर वाली है वहाँ पर हमारे पास इस तरह का कर्व आ रहा है। ठीक है, यानी कि सेंटर से थोड़ी सी हम कहते हैं कि थिन है और एजेस से क्या है, थोड़ी थिक है। तो इस सरफेस को हम कहते हैं कनकेव साइड। इनर साइड कनकेव है और आउटर साइड हमारे पास क्या होती है किडनी की, कन्वेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स यानी कि इसके साथ साथ किडनी के साथ और कौन हेल्प करता है हमारे पास एक्सक्रीशन में, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरेटर के बारे में। अ ट्यूब विच अराइजेज फ्रॉम ईच किडनी एंड एंटर इन द ह्यूमन ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, आपको मैंने दिखाई थी जब डायग्राम, तो मैंने दिखाया था कि किडनीज से, ये जो हमारे पास किडनीज हैं, किडनीज से हमारे पास ट्यूब अराइज हो रही है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। ये दोनों किडनी से एक एक ट्यूब अराइज हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर एंटर होती हैं इनटू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और ये फिर ओपनिंग थी, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे पास यूरिथ्रा है, ये मैंने आगे आपको डायग्राम में दिखाया है, और ये हमारे पास क्या है, यूरेटर। ठीक है, ये हमारे पास यूरेटर हैं दोनों। ठीक है, और ये हमारे पास किडनी से स्टार्ट होती हैं और कहाँ जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या इसका, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से हमारे पास यूरिन लेगी और ये हमारे पास पहुंचा देंगी यूरिन को इनटू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम बोथ यूरेटर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक थैला है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है, गोश्त का बना हुआ है, और इसका काम क्या है, ये यूरिन को थोड़ी देर के लिए टेम्पररी स्टोर करता है। ठीक है, जब तक कि आपको महसूस होता है कि आपको वॉशरूम जाने की जरूरत है, तब तक के लिए यूरिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता जाता है। ठीक है, और ये यूरिन किडनी से यूरेटर के ज़रिए से आता है इनटू यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट हमारे पास है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा हमारे पास अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज रिलीज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिथ्रा। ठीक है, यहाँ से यूरिन जो है वो एक्चुअल में ये क्या है, ओपनिंग है, ये एक सुराख है जिसके ज़रिए से यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीशन क्या है और क्यों हमें एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, किडनीज के साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो एसोसिएट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.